हेलो हाय नमस्कार। मेरे चैनल है मिस्टर हिरलाल मोटिवेशनल। तो ये वीडियो अपलोड करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। हाँ, ये वीडियो हर कोई सुनना जरूरी है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, क्योंकि ये कहानी हर वक्त आपके काम में आएगा, हर सिचुएशन में आपकी मदद करेगा। आज हम बात करने वाले हैं कि हमेशा कमजोर और भले लोग क्यों प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, क्यों हमेशा उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो सख्त होते हैं, गुस्सेड़ होते हैं, उनका लाइफ में बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं, पर जो मासूम और भोला होते हैं उनके लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आते हैं। धोखाधड़ी की हो या कोई भी कुछ भी, हमेशा प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। गुस्से वालों इंसान से लोग डरते हैं, इसीलिए उनके साथ कोई धोखाधड़ी करने से पहले 100 बार सोचता है, कोई उनको प्रॉब्लम्स देने से पहले 100 बार सोचता है। पर मासूम और भोले लोग से लोग डरते नहीं, जो मर्जी उनके साथ वो कर लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खराब इंसान बन जाएं, गुस्सेलू बन जाएं या सख्त बन जाएं, नहीं ना। हमें इस समाज में प्यार से रहना है, सबके साथ प्यार से रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कमजोर बनकर भी रहना है। तो इसी टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे। एक बार एक राज्य के एक राजा ने उसके लाइफ में, उसके राज्य में, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसके राज्य में बहुत टेंशन चल रही थी। तो उसने सोचा कि एक बार मैं महाप्रभु से मिल गया। तो वो फिर बुद्ध जी के पास गया। वहाँ पर जाकर बुद्ध जी के शरण में माथा टेक कर उसने बोला, हे महाप्रभु, मैं जब से आपके शरण में आया हूँ, मैं अहिंसक पथ पे चलने लगा हूँ। मैंने क्रोध, गुस्सा, नफरत करना सब कुछ छोड़ दिया। पर अभी मेरे राज्य में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जब से मैं अहिंसा के पथ में चल रहा हूँ, तब से मेरे राज्य में मुझे कोई डरता नहीं, मेरी बात कोई मानता नहीं। मेरे घर में मेरी पत्नियाँ मेरी बात मानती नहीं, जिसके वजह से मेरे राज्य में बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गए। तो इसका मतलब तो नहीं कि मैं पहले की तरह कठोर बन जाऊँ। मुझे अहिंसा के पथ पे चलना है, पर अच्छे से अपने राज्य को भी मेंटेन करना है। तो साधु जी ने बोला, ऐसी बात है, तो फिर सुनो, मैं अब आपको एक अच्छा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सुनना जरूरी है, आपके लाइफ में भी काम में आ सकता है। तो बुद्ध जी ने कहा कि राजन, मैं तुम्हें आज एक अच्छा कहानी सुनाऊंगा, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। राजा ने कहा, ठीक है। बुद्ध जी ने कहा, एक बार एक साधु जी ने बहुत दूर यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते समय उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस हुआ। तो उन्होंने जाकर बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तो तभी उसी रास्ते से कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने उस साधु जी को देखा, कहा, हे साधु जी, आप यहाँ पे विश्राम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक सांप रहता है जो बहुत लोगों को मार चुका है। तो साधु जी ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और फिर वहीं पे विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ पे वही पुराना जो सांप के बारे में बात कर रहे थे, वही सांप आया। उसने वहाँ पे देखा साधु जी विश्राम कर रहे थे। तो गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पे किसी ने बताया नहीं क्या कि आज तक यहाँ पे जो कोई भी आया है वो जिंदा वापस नहीं गया? तो साधु जी ने हंसते हुए उससे कहा कि हे सांप, पता नहीं तुमने अगले जन्म में क्या कर्म किया था
कि जिसके बदले तुम्हें इसी जन्म में सांप की जिंदगी मिली। तुम इसी जन्म में भी वही पाप कम कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो। क्यों? तुम चाहते हो क्या कि तुम्हें अगली जन्म में भी वही सांप की जिंदगी मिले, इसी नर की जिंदगी जियो? सांप ने उदास हो गया। उदास होते हुए कहा, हे प्रभु, मैं इस जंजाल से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे मुक्ति का रास्ता दिखाइए। तो साधु जी ने कहा, अहिंसा का रास्ता छोड़ दो, हिंसा का रास्ता छोड़ दो, अहिंसा के पथ पे चलो। सांप ने कहा, ठीक है, मैं आज से कसम खाता हूँ कि किसी का शिकार नहीं करूँगा, किसी भी लोग को आज के बाद नहीं मारूंगा। साधु जी ऐसे हंसकर वहीं पे विश्राम करने लगे, फिर वो चले गए। कुछ दिन बाद साधु जी जब उसी रास्ते से आ रहे थे तो उन्होंने वही बरगद की पेड़ देखा। तो वो जाके वहीं पे थोड़ा सा बैठ गए। बैठते बैठते उन्हें नींद लग गई, तो वो गंभीर नींद में सो गए। जब सोकर जब उनका नींद टूटा तो वो जब उठे तो वो देख रहे हैं कि वही बरगद के पेड़ के साइड में कोई सांप पड़ा हुआ है। उन्होंने देख के कहा, हे सांप, तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? तुम्हारे शरीर से इतना घाव, इतना खून, ये सब कैसे हुआ? तो उस सांप ने कहा, हे प्रभु, आपने जो रास्ता मुझे दिखाया था अहिंसा के पथ पे चलने का, मैं वही रास्ते से जब से चलने लगा तब से लोग मुझे डरना छोड़ दिए, बच्चों ने मुझे पत्थर मारना शुरू कर दिया, जिसके लिए आज मेरा यही हालत है। तो सांप ने कहा, तो साधु जी ने कहा कि मैंने तुम्हें मासूम भोला बनने के लिए कहा था, लेकिन कमजोर नहीं, तुम कमजोर बन गए हो। सांप ने कहा, कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। तो साधु जी ने कहा कि कमजोर मतलब तुम्हारे साथ जो बदतमीजी कर रहा है तुम उसके भी विरोध नहीं कर रहे हो, ये गलत है ना। तुम मासूम और भोला बनो, उसके साथ साथ शक्तिशाली भी बनो, कमजोर नहीं। क्योंकि जब भी तुम कमजोर बन जाओगे तो यह समाज तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम्स देगा। सांप ने कहा, कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। तो साधु जी ने उन्हें समझाया कि देखो, मासूम और भोला दिल से बनो, ताकि किसी भी बेकसूर इंसान का कुछ नुकसान ना हो। कोई बेकसूर इंसान की, कोई भी इंसान, जानवर, कोई भी हो, न तकलीफ ना दो। पर इसका मतलब नहीं कि कमजोर बन जाओ। कमजोर बनने से लोग आपको टॉर्चर करेंगे। सांप ने कहा, फिर भी समझ में नहीं आया प्रभु। तो साधु जी ने उन्हें समझाया सांप को कि एक बात बोलता हूँ, अगर एक बच्चा को उसके पिताजी अगर नहीं डराएंगे तो वो पढ़ेगा क्या? सांप ने कहा, नहीं, क्योंकि उसे जब प्यार करना है तभी वो पिता प्यार करना जरूरी है, और उसे जब डराना है तो उसको डराना भी जरूरी है, तब जाके वो पिता के बात मानेगा वो बच्चा। सांप ने कहा, सही है। तो इसीलिए आपको अच्छा बनना है, दिल से बनो, किसी भी मासूम का नुकसान मत करो। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका नुकसान कर रहा है आप उसको देखते रहो, उसका विरोध करना जरूरी है, तब जाके ये समाज में खुशी से रह पाओगे। जैसे कि एक बॉस अगर उसका ऑफिस में उसके कर्मचारियों को सख्त से नहीं पेश आएगा तो वो कर्मचारियां काम ठीक से करेंगे क्या? नहीं ना। ठीक उसी तरह तुम अपने आप को मासूम और कमजोर नहीं, मासूम और शक्तिशाली बनाओ। जहाँ पे मासूमियत दिखाना है वहाँ पे मासूमियत दिखाओ, जहाँ पे अपना शक्ति का प्रदर्शन करना है वहाँ पे अपना शक्ति का प्रदर्शन करो। पर बेवजह नहीं, कोई मासूम जा रहा है उसे मार दूं, कोई मासूम उधर जा रहा है मेरे रास्ते पे जा रहा है कि बोल के उसको गाली दूं, ये सब गलत है। जो सही है वहीं पे सही करो, जो गलत है वहाँ पे गलत करो।
तो फिर आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, राम राम। जाने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, राम राम, जय जगन्नाथ।